चल। भक्त शिरोमणि, लक्ष्मी तो चंचला है, वह कभी आती है और कभी चली जाती है। जो मनुष्य आज अतुल धन का स्वामी है, कल वही रास्ते पर भीख मांगते हुए देखा जाता है। ऐसा आप लोग देखे अपने जीवन में? देखे हो? बहुत, जो कल तक बहुत अमीर था, भीख मांगने मतलब एकदम कटोरा लेके नहीं, लेकिन हाँ एकदम उसी स्टाइल में आ जाता है। हाँ, ऐसा देखा है कि सुबह भोजन है तो शाम को मिलेगा कि नहीं पता नहीं, और शाम का भोजन है तो सुबह को मिलेगा कि नहीं पता नहीं। एक चीज को तो याद रखना होता है कि जीवन उतार चढ़ाव का नाम है। आज हमारे पास सुख है तो कल भी सुख रहेगा, ये नहीं कहा जा सकता है। डर लगता है ये सोचकर, पर यही सच्ची बात है। इस बात को याद रख लेने पर जो सुख का अहंकार होता है कि मेरे पास तो सब कुछ है ना, वो अहंकार टूटता है। और जब दुख का पहरा आता है तो ये जानकर कि जैसे सुख का पहरा चला गया, वैसे ही दुख का पहरा भी जाने वाला है। एक कहानी याद आ रही है, बता दें क्या? एक संत थे, तो वे भिक्षाटन के लिए निकले थे। तो एक घर के सामने खड़े हुए, तुम झोपड़ी जैसा घर था, टूटा फूटा हुआ सा। वहाँ पर गए और वहाँ द्वार खटखटाए तो एक युवक निकला जो फटे हाल में था, पुराने वस्त्र पहने थे, बाल बिखरा हुआ था, चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। फिर भी वहाँ पर जब संत पहुँच गए तो वह युवक अंदर गया और जो अपने लिए मोटी रोटी बना के रखा था, वो मोटी रोटी और थोड़ा सा नमक लाके महात्मा जी के हाथ में दे दिया। महात्मा जी उसकी स्थिति को देखकर बड़े दयार्द हुए और बोले कि भगवान तेरा भला करे। वो जो व्यक्ति था वो किसी संत से जुड़ा हुआ था। व्यक्ति बोला कि भला करना और बुरा करना क्या, ना भला टिकता है ना बुरा टिकता है। महात्मा जी आशीर्वाद देकर चले गए। एक आध साल के बाद फिर महात्मा जी उस गांव में आ पहुँचे और याद रही उस युवक की जो एकदम फटे हाल मिला था। उसका द्वार फिर से खटखटाए और भिक्षा की याचना किए, भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। तो युवक फिर से बाहर आया। अब उसके रहन सहन में कुछ सुधार था, थोड़ा वस्त्र वगैरह अच्छा पहना हुआ था, बाल भी समेटा हुआ था, चेहरे में एक प्रसन्नता थी और घर भी अंदर ठीक ठाक था। शुरू में आया था तो देखा था कि बर्तन नाम का कुछ भी नहीं है। एक हांडी था और एक मिट्टी का पात्र था जिसमें कि वो रोटी वोटी बना लेता था, और पत्ता वत्ता रखा था जिस पर कि वो खाना खा पी लिया करता था। अभी जब अंदर जाके महात्मा जी देखे तो देखे कि नहीं, कुछ अच्छा है, पहले की तुलना में कुछ सुधरा है। युवक बहुत प्रसन्न मन से अंदर गया और जो भी बनाया था, पिछली बार जब आए थे तो रोटी और नमक दे पाया था,
अब की जब महात्मा जी आए तो वो रोटी और सब्जी अपने लिए बनाया था वो लाके दे दिया। एक चटनी भी कुछ का बनाया था वो भी उसमें था, वो भी लाके महात्मा जी को दे दिया। तो महात्मा जी बोले भगवान तेरा भला करे। फिर से वो युवक बोला कि भला और बुरा क्या, ना भला टिकता है और ना बुरा टिकता है। महात्मा जी हंसे और आगे बढ़ गए। फिर से कुछ वर्ष बाद, मतलब 1-2 साल के बाद, फिर महात्मा जी उस गांव में आ गए। अब गांव की स्थिति पहले से बेहतर थी। महात्मा जी फिर से उस युवक के पास गए। ऐसा लगता है ना कि जैसे महात्मा जी उस युवक पर पलान के पड़ गए थे। तुम लोग बोलते हो ना कहावत कि तो एकदम पलान के पड़ गए हैं। तो दूसरा कोई युवक के जगह में होता तो वो कहता है कि सच में ये संत पलान के पड़ गए, इनकी आदत हो गई है, जब भी गांव आते हैं तो मुंह उठाए मेरे झोपड़े में चले आते हैं। जो भी खाना पीना बना हुआ है अपने लिए बना के रखते हैं, इतने मेहनत से सब कुछ इनको देना होता है। तीसरी बार आके उपस्थित हो गए। फिर से पुकारे, पर वो युवक इस तरह का अश्रद्धा प्रकट नहीं किया, अश्रद्धा प्रकट नहीं किया। वो फिर से अंदर गया। अब की रोटी सब्जी चटनी तो थी ही, साथ साथ में थोड़ा सा दही भी था। महात्मा जी के पास लाके चढ़ा दिया। महात्मा जी खुश हुए, खड़े खड़े उस भोजन को पा लिए और फिर कहें कि भगवान तेरा भला करे। युवक फिर बोला कि महाराज जी भला और बुरा क्या, भला भी नहीं टिकता और बुरा भी नहीं टिकता, सब चला जाता है, तो इसमें भगवान क्या करे। महात्मा जी फिर हंसती हैं और फिर चले गए। फिर 2-4 साल के बाद फिर आके उपस्थित हो गए। अब की देखे कि उसका घर वर जो झोपड़ा झापड़ी था उसमें अब कपड़ा लग चुका था और घास फूस की झोपड़ी अब नहीं रही थी। अच्छा और चमचमाता हुआ एक घर था कपड़ाइल का, बाहर में भी मिट्टी अच्छा से लगाया हुआ था। पहले लोग मिट्टी लगाते थे। और फिर से भिक्षामदेही कहे। युवक फिर से अंदर से निकला। अंदर महात्मा जी झाँक के देखे तो देखें कि नहीं, अब पहले तो ज़मीन पे सोता था, खाट वाट सब कुछ है और खाट पर एक ढंग का बिछावन भी लगा हुआ है और अगल बगल पानी का एक सुंदर सुराही भी रखा हुआ है जो पीतल का है, जो दिखा रहा है कि उनकी समृद्धि बड़ी है। बगल में ही एक पीतल का ग्लास भी रखा हुआ था जो बता रहा था कि समृद्धि बड़ी है। रसोई की तरफ झाँक कर तो देखा कि एकदम करीना से बहुत सारा अनाज भरा हुआ है और एकदम बहुत अच्छा है। महात्मा जी पूछे उस युवक से कि ये तेरा काया पलट कैसे हो गया। तो युवक बोला कि जमींदार के यहाँ हमें नौकरी मिल गई है और अब जमींदार के यहाँ मैं काम करता हूँ तो हमारे पास वो जो मेहनताना देते हैं वो पर्याप्त है, उसी कारण मेरा जीवन लाइफ स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं उसको, क्या, हाँ ठीक यही जीवन स्तर में इस कारण बहुत ही उन्नति आ गई है। महात्मा जी फिर हंसे और बोले भगवान तेरा भला करे। फिर वो युवक बोला कि भला और बुरा क्या होता है, ना भला टिकता है ना बुरा टिकता है। मैं देखा कि मैं गरीब था, वो टिका नहीं, चला गया। और फिर मैं थोड़ा सा खान पान भरपेट अनाज पाने लगा
तो वो भी टिका नहीं, वो भी चला गया। और उसके बाद थोड़ा सा और अच्छा मजदूरी करने लगा, मेहनत करने लगा, तो जो खान पान में सुधार हुआ था वो भी परिस्थिति टिकी नहीं, वो भी चली गई। उसके बाद थोड़ा और सुखी हुआ, जब दही इत्यादि खा पाने में समर्थ हो गया, तो वो भी परिस्थिति टिकी नहीं, वो भी चली गई। और आज मैं जमींदार के यहाँ का, क्या उसको कहते हैं, जमींदार के यहाँ काम करता हूँ। तो हमारे पास ये सब कुछ परिस्थिति बदल कर आ गई, सुखमय जीवन आ गया, लेकिन कौन जानता है ये टिकेगा कि चला जाएगा। वो सब पीछे वाली परिस्थिति तो नहीं टिकी, टिकी क्या, तो ये भी टिकेगी कि नहीं सो कौन जानता है। महात्मा जी हंसे और कहें भगवान तेरा भला करे, और वे चलते बने। फिर से 2-3 साल हुआ। अब वो युवक था जो प्रौढ़ हो चुका था, इतना दिन से पीछे पड़े हुए थे, वो तो युवक के धैर्य की परीक्षा लेनी, मतलब धैर्य की प्रशंसा करनी होगी, क्योंकि ऐसे महात्मा जी पलान के पड़ जाएं और दिमाग में अश्रद्धा उत्पन्न ना हो, ये हो सकता है क्या? हो सकता है, सोचो ठीक से। हो सकता है, लेकिन वो बताया गुरुजी जी आपने कि वो किसी संत से जुड़ा हुआ है, कैसे अश्रद्धा उत्पन्न होगा? अरे बाबा, संत से जुड़ा हुआ रहने से क्या हुआ? संत से जुड़ा हुआ रहने वाला व्यक्ति के भी दिल में संत के प्रति अश्रद्धा हो सकती है। सबको लगता है कि अश्रद्धा नहीं हो सकती है। क्या मतलब? अश्रद्धा नहीं हो और श्रद्धा टिकी रहे, ऐसा नहीं होता है। किसी किसी भाग्यशाली का ही होता है कि जैसे लागे और की तैसे निभे छोर, बीजक में आता है ना, जैसे प्रारंभ में श्रद्धा थी वैसे ही श्रद्धा अंतिम श्वास तक बनी रहे। ये ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। वे जीवन का संघर्ष पर विजयी होंगे और दुनिया जीत के धरती को छोड़ेंगे जब एक समान श्रद्धा टिकी रहे। और इस तरह महात्मा जी किसी पर पड़ जाए तो अश्रद्धा होने में सच में देर नहीं लगती है। और वो भी मतलब महात्मा जी हमेशा कुछ न कुछ याचना करते हुए आए। जैसे महात्मा जी वे थे ना, वो बोले हमेशा भिक्षा मांगने आ जाते थे मुंह उठाए। और वो भी संत यदि एक ही व्यक्ति को 10 साल से जब भी मिले तो भिक्षामदेही, खाने पीने का चीज दो, हद है ये। हमेशा कुछ न कुछ मांगते ही हैं। कैसा लग रहा है बताओ? लग रहा है ना कि उस महात्मा जी को पकड़ के और डंडा से पीटना चाहिए। चल जो हो, पर वो युवक सच में बहुत भाग्यशाली था जो कि संत के प्रति अश्रद्धा नहीं हुई। आप संत के प्रति अश्रद्धा करते हो तो उसे कुछ बने या ना बने, पर एक चीज हमेशा बन जाती है अंतस में, वो है एक अजीब तरह की अशांति, एक अजीब तरह का खालीपन। कुछ है जो उसको लगता है कि मिसिंग हो रहा है।
कुछ है जो खो रहा है। पहले की तरह अब वो नहीं रह गए। अब उनके अंतस में शिकायत भरा हुआ रहता है। और बताओ, शिकायत में अशांति है कि शांति? और श्रद्धा में शांति है या अशांति? शांति है। आपकी श्रद्धा विखंडित हुई, सीधे फिर जो आपके पास ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, समझ होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, वो नहीं रह जाता। क्योंकि श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट शब्द में कह दिए हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञान। और एक बात आप लोगों को बताते हैं कि एक तरफ भक्ति हो, मतलब श्रद्धा हो, और एक तरफ भगवान हो, तो दोनों में से बड़ा कौन होगा? भगवान श्रद्धा उत्पन्न कर सकते हैं या श्रद्धा भगवान को उत्पन्न कर सकती है? श्रद्धा, ये श्रद्धा इतनी कीमती है, मतलब भक्ति इतनी कीमती है कि वो भगवान को जन्म देने में समर्थ हो जाती है, समर्थ होती है। ऐसा नहीं है, मान लो कि आप भगवान को एक विशेष रूप आकार में भक्ति कर रहे हैं अथवा देख रहे हैं। मान लीजिए कि आप भगवान को लड्डू गोपाल के रूप में भक्ति कर रहे हैं और उस रूप में आप उनको देख रहे हैं। अब वो लड्डू गोपाल दुनिया में अथवा अंतरिक्ष में अथवा कहीं कोना में है कि नहीं, सो पता नहीं है, पर आप लड्डू गोपाल जी की भक्ति कर रहे हैं और श्रद्धा कर रहे हैं, तो वो अस्तित्व को यदि आपकी भक्ति से आपके समक्ष प्रकट होना हो, तो वो लड्डू गोपाल के रूप में प्रकट हो जाएंगे। लड्डू गोपाल के रूप में कौन उनको पैदा किया, कौन जन्म दिया? भक्ति और श्रद्धा। श्रद्धा और भक्ति कितनी कीमती है, सो सोचो। कोई ईश्वर को ईसा मसीह के रूप में देखता है ना बहुत सारे लोग, और जब बहुत भक्ति है उनको ईसा मसीह पर, मृत्यु के समय हिंदू लोगों को जो बहुत धर्मात्मा है, तो वो कभी उनको लगता है कि हमारे गुरुदेव आ गए, कभी जिसमें उनकी भक्ति है अथवा जैसी उसकी मान्यता है उस रूप में दिखता है। पापी लोग को यमराज दिखता है, कांटा लेके आए हैं, भैंसा पर चढ़ के आए हैं, और जो भक्त लोग हैं उनको अपने आराध्य दिखते हैं कि वे आए हैं हमें ले चलने के लिए। अब वे हमें अपने आप में मिलाकर परम विश्रांति दे देंगे। अब उनमें बाहू में उनकी विलय हो समाऊंगी, रहेंगे प्रिय मिट मैं जाऊंगी। अब उनमें समन है और अब केवल प्रिय होंगे और मैं मिट जाऊंगी, ऐसा लगता है। पर एक ईसा मसीह के भक्त को ईसा मसीह दिखते हैं। ये कौन पैदा किया ईसा मसीह को? ईसा मसीह हैं या नहीं पता नहीं, लड्डू गोपाल हैं या नहीं पता नहीं, भगवान है या नहीं पता नहीं, पर यदि आपके भीतर भक्ति और श्रद्धा हो तो भगवान के ना रहने पर भी आपकी श्रद्धा और भक्ति भगवान को पैदा कर देगी। कैसी है ये विलक्षण भक्ति? इतनी बड़ी बात सुनकर आप लोग के चेहरे में प्रसन्नता नहीं है रे? हाँ, भक्ति और श्रद्धा ईश्वर को पैदा करने की शक्ति रखती है। ईश्वर है नहीं है इसकी बात किनारे करो। और एक बात है, कीमती बात जो आप लोगों को बतलाते हैं, सीक्रेट है।
पर इस बात को जान लो, यदि आप में गुरु के प्रति बहुत भक्ति है और आपके भक्ति के योग्य आपके गुरु ना हो, मतलब उनमें ज्ञान नहीं है, विवेक ना हो, वैराग्य ना हो, ठीक ठाक होंगे, पर उनमें वो पहुंच नहीं है जैसी कि आपने कल्पना कभी की थी कि संत से मिलेंगे तो वे फटे चीटे कपड़े पहने रहेंगे अथवा उनका बाल बिखरा हुआ रहेगा और एकदम फकीराना रहेंगे, ज़मीन पर सो जाएंगे, हाथ को तकिया बना लेंगे और उनको पंखे की ज़रूरत नहीं होगी, उनको लाइट की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे ही हम लोग का कल्पना होता है ना संत लोग का। अरे क्यों सबको ऐसा नहीं होता है। अरे चल, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप अपने गुरु को ज्ञानी देखते हो, ये महान ज्ञानी, महान आत्मा, सर्वसमर्थ और ईश्वर का परम प्रिय दूत, उनका पैगंबर, उनका मसीहा, जो समझना है समझो, इस रूप में आप देखते हो। तो गुरु उस तरह के हो या ना हो, पर आपकी श्रद्धा और भक्ति ऐसे गुरु को पैदा कर देगी। मतलब आपको जो फल मिलने वाला है, आपको जो फल मिलेगा वो एक ज्ञानी गुरु, त्यागी, तपस्वी गुरु के शरणागत होने पर जो फल मिलना चाहिए वो फल आपको मिलेगा। पर यदि आपके गुरु बहुत अच्छे हो, बहुत ज्ञानी हो, उनकी सोच, उनका रहन सहन बहुत ही उत्तम हो और वे दिव्य हो, उनमें अध्यात्म हमेशा थिरकता हो, उनका हर जीवन शैली, हर कार्य में एक मस्ती हो जिससे अध्यात्म का संगीत प्रस्फुटित होता हो, ऐसे गुरु की शरण में भी आप जाओ और उन्हें समझो कि ये तो निकम्मे हैं, ये तो लालची हैं, ये तो मुहांध हैं, उनमें ये कमी है, ये कमी है, ऐसे है, उनमें ये दोष है, उनमें ये दोष है, तो साक्षात ईश्वर भी गुरु बनकर आपके पास आए हो और आपकी भावना, आपकी श्रद्धा ऐसी होगी, वो तो एकदम भ्रष्ट है, तो आपको वो फल मिलेगा जो एक भ्रष्ट गुरु के शरण में जाने से मिलता है। एकदम भावना प्रधान है। वस्तुतः गुरु किसी की कोई मदद नहीं करते हैं, ना ईश्वर किसी की मदद करता है, कुछ भी नहीं। मदद करता है आपकी भावना, अच्छी भावना है वो आपको सुख की ओर ले चलेगा, आपकी भावना गलत है तो वो आपको दुख की ओर ले चलेगा। आप गीता में श्री कृष्ण कह दिए, किस अध्याय में बोले हैं ये तो अभी पता नहीं, याद नहीं है, पर जो एक छोटा सा कोटेशन, श्रद्धो अयम पुरुषः, यह जीवात्मा श्रद्धामय है। श्रद्धामय मतलब जिस बात पर आपकी श्रद्धा होगी आपको उसी के अनुरूप फल मिल जाएगा। आपके पास ईश्वर गुरु बन के आए हो, फिर भी आप उनके प्रति अश्रद्धा रखते हो और फिर भी आपको उनके प्रति घोर दोष दृष्टि है, तो आपको वैसे ही फल मिलेगा। जो एक दोष दृष्टि युक्त संत के शरण में जाने से जो दुर्गति होती है, वो दुर्गति आपकी होगी। भले ही वे गुरु ईश्वर ही हो, ईश्वर के रूप, ईश्वर ही गुरु के रूप में आए हो, लेकिन वो फल आपको आपकी श्रद्धा के अनुरूप मिलेगी। और भले ही आपके गुरु अज्ञानी हो, पर आपकी श्रद्धा थोर हो और आप उन्हें एक महान आत्मा समझते हो और उन्हें साक्षात ईश्वर का विग्रह समझते हो, तो आपकी श्रद्धा
आपको उसी तरह का फल देगी। इस बात को आप लोग जानते थे पहले से, इस बात को भली बात ही जान लो। सर्वोयम पुरुषा जो श्री कृष्ण कहे, इसका महत्व है। आप किस दृष्टि से ईश्वर को देखते हैं, आप किस दृष्टि से, किस तरह की भावना अपने भीतर पालते हैं, उसको देखो। यदि आपको लग रहा है कि आपके गुरु लालची हैं, तो आपको मिलेगा कि एक लालची गुरु के शरण में जाने से जो फल मिलता है वो आपको मिलेगा। आप मानते हो कि आपके गुरु त्यागी हैं, तो आपको त्यागी गुरु के शरण में जाने का से जो फल मिलता हो वो मिलेगा। यदि आप सोचते हो कि वो ईश्वर दंडदाता है, आप लोग देखते हो ना छठ वगैरह में लोग थर 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 कपते हैं ना कि कहीं भूल ना हो जाए, कहीं चूक ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, वरना बहुत ज़्यादा इसका फेरा में पड़ सकते हैं। तो क्योंकि आपकी श्रद्धा ऐसी है, तो वो ईश्वर आपको दंडदाता के रूप में मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यदि आप ये भावना रखते हैं उस ईश्वर के प्रति कि हे प्रभु, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव सर्वं मम देव देवा, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, इस भावना में रखते हो कि जैसे माता पिता गलती हो जाने पर भी अपने बच्चों का त्याग नहीं करते हैं और उसका हित ही चाहते हैं, तो हमारे जो ईश्वर हैं, हमारे परमात्मा हैं, वे तो परम दयालु हैं और वे तो भक्त वत्सल हैं और वे तो शरणागत रक्षक हैं। हम उनके शरण में हैं, वे मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, वे हमेशा हमें संभाल के रखेंगे, क्योंकि हमारे असली माता पिता तो वे ही हैं। इस तरह की आपकी भावना हो तो आपकी भावना और आपकी श्रद्धा ईश्वर ऐसे ईश्वर को पैदा कर देगी। क्या समझे आप? कहाँ है भगवान? है या नहीं? कोई सबूत दिखाओ। जो नास्तिक है उसके लिए सच में भगवान नहीं है, क्योंकि उसकी श्रद्धा नास्तिकता पर है ना? उसकी श्रद्धा अथवा भक्ति नास्तिकता पर है, इसलिए उसके लिए कहीं भगवान नहीं है। और जिसकी भक्ति आस्तिकता पर है, उसके लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, परंतु जिसकी भक्ति अथवा जिसकी श्रद्धा है कि भगवान कठोर हैं, हमेशा गदा उठाए रखते हैं, जरा सी गलती भी ढम, तो आपकी भक्ति गदाधारी भगवान को प्रकट कर देगी, पैदा कर देगी। आप की भक्ति है कि भगवान तो बड़े भक्तवत्सल, एकदम अथाह दया के सागर है, हम तो उनके बच्चे हैं। ध्रुव का तस्वीर दिख गया कि जैसे भगवान उसके सिर पर हाथ रखे हुए हैं, वैसे ही हमारे सिर पर भी भगवान का हाथ है। अगर ऐसी आपकी भक्ति है तो आपकी भक्ति ऐसे ही भगवान को पैदा कर देगी। इसलिए भक्ति और भगवान एक साथ दोनों आ जाए, बड़ा कौन है, भक्ति या भगवान? तो अब हम लोग जान लेंगे कि ये भगवान तो हमारे भक्त। तुम लोग सुनते हो ना
भक्ति के वश भगवान क्या है भजन, भक्ति के वश में क्या, भक्त के वश में है भगवान। पता चला कि कैसे वश में है। आपकी भक्ति जैसी ईश्वर वैसा, आपकी भक्ति भगवान को पैदा करती है। इसलिए भक्ति के कारण भगवान है, भगवान के कारण भक्ति नहीं है। इसलिए भक्ति बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। आपके अंतस में जैसी भक्ति होगी, आपके लिए भगवान वैसा ही रूप धारण करके आ जाएंगे। आपकी भक्ति अथवा प्रेम बंधनदायी चीज़ों में है तो वो भगवान आपके लिए बंधनदायी रूप लेकर आ जाएंगे। कोई प्रश्न? क्योंकि समय समाप्त हो गया, रह गए नरसिंह मेहता पुस्तक के अंदर। और कि कुगुरुआ के चक्कर में पड़ गया वो, तो क्या कुगुरुआ में सुधार हो जाएगा? नहीं, कुगुरुआ जैसे के तैसे रहेंगे, पर शिष्य का पतन नहीं हो सकता है। खोने की स्थिति में अगर शिष्य आ गया तो गुरु कुछ खोने की दो दृष्टि है, खोने की दृष्टि में हो सकता है, ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं कुगुरुआ लोगों की बात को सुनकर उसी के अनुरूप जीवन चलाने लग जाते हैं। जैसे आप बहुत सारे साधु लोग के बारे में सुनते होंगे कि वे साधु लोग कह देते हैं कि आप अपनी बेटी और पत्नी को सेवा में भेजिए, तो क्योंकि वो भक्त सोच रहा है कि हमें गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, तो वो अपनी पत्नी और बेटी को भेज दिया। और आप लोग तो जानते ही हो कि कितना अधिक दुर्गति होता है ऐसे अंध भक्तों की। वो एक अलग टॉपिक है, विवेक की टॉपिक ये वो अलग टॉपिक है। पर यदि आपके अंदर में सचमुच की भक्ति हो कुगुरुआ के प्रति भी, यदि सचमुच में भक्ति हो कि हमारे गुरु तो बड़े निर्विकार है, निर्मल है, एकदम उसमें संदेह का एक दाना भी ना हो, तो आपकी बेटी और पत्नी का बाल बाका भी कोई नहीं कर सकेगा। बहुत, हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं। ठीक है कि क्योंकि हम लोगों की उतनी भक्ति नहीं हो पाती है, इसलिए अच्छा है कि समझ हो। पर यदि उत्कट भक्ति है तो शैतान में भी परमात्मा को प्रकट किया जा सकता है। भक्ति में इतनी ताकत है कि शैतान भी हमारे लिए परमात्मा जैसा कृपालु बन जाए, यदि उत्कट भक्ति हो तो। कुनकुनी भक्ति नहीं। और एक बात है, भक्ति की चर्चा चल रही है तो एक बात और बता देते हैं आप लोग को, क्योंकि पता नहीं फिर ये बोल पाएंगे अथवा आप सुन पाएंगे, क्या होगा सो नहीं पता। एक बात और है कि यदि हम लोग हमेशा रोना रोते रहते हो, हम धरती के सबसे ज़्यादा भागा हैं, मेरे साथ ही सब दुर्भाग्य घटता है, हमारे साथ ही अनहोनी होती है, हम कुछ भी करते हैं उसमें सफल नहीं होते हैं, इस तरह का रोना रोते रहोगे तो आपकी भक्ति रोना रोने में है। इसलिए आपकी ये भक्ति रोना रुलाने वाले भगवान को पैदा करेगा, और फिर वो भगवान
आपके जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थिति भेजते रहेगा कि अब जीवन भर रोना रोते रहो। समझे मेरी बात? जीवन भर रोना रोते रहो। रो। हाँ, हमारा किस्मत फूटा हुआ है। सोना भी छूते हैं तो मिट्टी बन जाता है। बहुत अभागे हैं हम, बचपन से कष्ट भोग रहे हैं। आज से नहीं, बचपन से दुख उठा रहे हैं। आपकी श्रद्धा किस में है? बचपन से कष्ट उठा रहे हैं और रोना रोने में आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, तो वो आपका ये रोना रोने वाली भक्ति, रोना रोने वाले भगवान को पैदा करेगा, आपको रुलाते रहेगा और आपको एकदम मरते दम तक रोते रहिए। सोच के भक्ति करना, रोते रहो। और आप कोई परेशानी का भी समय आ गया हो, परिस्थिति आ गई और आप सोचते हो कि नहीं ये परेशानी है, इसमें ये शिक्षा मिली, और आप, हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता है, और मुस्कुराते हो, मुस्कुराहट को खोते नहीं हो। चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम तो हंसते रहेंगे, गाते रहेंगे, नाचते रहेंगे। अगर आपकी ऐसी भक्ति है तो आपकी ये भक्ति ऐसे भगवान को पैदा करेगा जो आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटना लाते रहेगी, ऐसी ऐसी परिस्थिति लाते रहेगा जिससे कि आप हंस सकें, मुस्कुरा सकें, नाच सकें, गा सकें, खुश रह सकें। यदि कोई हम लोगों के जीवन में यदि दुख है तो इसका कारण है कि हम गलत भक्ति कर रहे हैं। दुख के प्रति भक्ति करते हैं, इस कारण ऐसा है। आप हंस नहीं पाते हो, मुस्कुरा नहीं पाते हो, इसका कारण ये है कि आपने ऐसे भगवान को पैदा किया है जो आपके जीवन में खिन्नता और लटका हुआ ठोबड़ा, क्या कहते हैं उसको, सही भाषा में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, मुंह लटकाया हुआ, इस पर भक्ति करते हो। संत कहते हो अरे भाई कम से कम कभी तो मुस्कुराया करो, इतनी भक्ति की बात सुन रहे हो। तुम कहोगे मुस्कुराने के लिए भी कुछ वजह चाहिए ना, किस चीज़ पर मुस्कुराए? मेरे जीवन में मुस्कुराने लायक तो कोई चीज़ ही नहीं है, कहाँ से हंसे हम? तुमने कौन सा कहाँ भक्ति की, कहाँ भक्ति की आपने? तो बहुत अच्छा है, उस भगवान को तुमने पैदा किया है, अब भोगो। गुरु क्या करेंगे? चिल्ला चिल्ला के उपदेश करते हैं, बताते हैं कि बेटे ऐसे नहीं, ऐसे चलो, जीवन ऐसे नहीं, ऐसे जियो, श्रद्धा ऐसे नहीं, ऐसे करो, भक्ति ऐसे नहीं, ऐसे करो। जो चाहोगे उस तरह की वजह वो पैदा करेगा तुम्हारी भक्ति। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में भक्ति के समान और कोई चमत्कार नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। भक्ति, अब जैसे पर भक्ति करते हो वैसे चीज को पैदा करता है और एक चमत्कार घटित कर देता है। कोई सोच के आता है कि गुरु माँ के पास हम जा रहे हैं, उनके समक्ष शीश झुकाएंगे और मेरे जीवन का विघ्न बाधा अवश्य आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर दूर होगा। उसकी भक्ति उसके जीवन के विघ्न बाधा को दूर कर देंगे, गुरु नहीं। लगता है कि मेरे गुरु बहुत चमत्कारी हैं, जो जैसी भावना से जाता है वो वैसा ही फल पाता है। वस्तुतः गुरु चमत्कारी नहीं है, भक्ति चमत्कारी है। ईश्वर चमत्कारी नहीं है, भक्ति चमत्कारी है। ईश्वर मनोवांछित फल नहीं देता है, भक्ति मनोवांछित फल देती है। इसलिए
भगवान की जय और गुरु की जय बोलो या ना बोलो, पर भक्ति की जय अवश्य बोलो और साथ साथ में श्रेष्ठ के प्रति भक्ति रखो। आपकी भक्ति अब जैसा चाहोगे वैसे गुरु को, वैसे भगवान को जन्म देने में समर्थ है। एकदम सही बात है, क्योंकि यदि आप गुरु माँ के पास नहीं आए होते तो ये सब बात नहीं सुने होते। गुरु आपको ज्ञान दिए, भक्ति तो तुमको अपने पुरुषार्थ से उमगाना होगा कि नहीं, हमें गुरु माँ ने ऐसा कहा है, हमें तो हर हालत में आनंद और प्रसन्नता की वजह ढूंढते रहनी चाहिए। इस तरह वो हमारा भक्ति से उत्पन्न जो गुरु है अथवा गोविंद है, वो हमारे जीवन में आनंद और प्रसन्नता की वजह ढूंढ ढूंढ कर लाते रहेंगे। गुरु बहुत कीमती हैं, शायद भक्ति से भी बढ़कर, क्योंकि गुरु नहीं होते तो आप इस बात को कितने जन्म में जान पाते? कितने जन्म में? बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसे गुरु के प्रति भी तुम्हारी श्रद्धा नहीं हो, उनके वचनों पर भरोसा नहीं हो, तो वे गुरु कुछ नहीं कर पाएंगे। गुरु मार्ग दिखाते हैं और कहते हैं बेटे ले मेरी उंगली पकड़ और साथ चल, देख सुख आनंद खुशियाँ तेरा इंतजार कर रही है, लौकिक खुशी भी और आध्यात्मिक शांति भी, आत्म पहचान भी और परमात्मा विज्ञान का बोध भी। वे कहते हैं ले उंगली पकड़, वे नहीं छोड़ते हैं। भगवान भले छोड़ दें पर गुरु नहीं छोड़ते हैं, हम लोग उनको छोड़ देते हैं, हम लोग उनको छोड़ते हैं। गुरु तो सोचते हैं कि बच्चा उनकी उंगली छोड़ के ना जाए, लेकिन जो उनकी उंगली छोड़ देता है वो दुनिया के मेले में गुम हो जाता है। बच्चा माँ बाप की उंगली छोड़कर मेला घूमने जाए और हर हालत में माँ की उंगली छोड़ दे, अथवा माँ के हाथ को छिटक कर, माँ बाप के हाथ को छिटक कर वो स्वयं मनमानी इधर उधर घूमने लग जाए, तो वो गुम हो जाएगा कि घर पहुँच जाएगा? गुम हो जाएगा। तो गुरु तो कहते हैं कि ले बेटे उंगली पकड़, तू आंख बंद करके माँ बाप भाई बहन गुरु भगवान सब कुछ को मान ले, ले पकड़ तो उंगली, केवल पकड़े रहा उंगली, फिर सारा चमत्कार अपने आप होगा। भक्ति भी आएगी, ज्ञान भी आएगा और सत्य का बोध भी होगा। पर हम लोग यदि उनकी उंगली छिटक दें, हाथ छिटक दें, उनके तरफ आँख तरे रहे, तो वे क्या करेंगे? फिर भी वे करुणा करते हैं कि गलती मत करो। जिस चीज से आपको परेशानी है, चलो उस चीज को तुम उस तरफ मत जाओ। जैसे गुरु जी कोई भी बहन आती थी तो उसकी ज्वेलरी मांग लेते थे ना। उसके कारण यदि किसी को अश्रद्धा हो रही हो तो वो गुरु को बोले कि हम ज्वेलरी नहीं दे सकते, हमारी उसमें ममता है। लेकिन गुरु का हृदय इतना विशाल है कि सच में वे आपकी ज्वेलरी के भूखे नहीं हैं, आपके धन के भूखे बिल्कुल नहीं है। गुरु तो कहते हैं कि ठीक है तुमको धन में बहुत प्रेम है और लगता है कि गुरु को धन देंगे अथवा गुरु के आगे हम कुछ समर्पण करते हैं तो वे उससे शराब पी लेंगे अथवा वे उसे जुआ खेलेंगे अथवा वे
उसको अनुचित में व्यय कर देंगे। तो गुरु कहते हैं कि बेटे इस कारण अपनी भक्ति मत छोड़, ले उंगली पकड़, आज से तू शपथ ले कि उनके सामने इस तरह का कोई भी चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे। और फिर देखो कि गुरु उतना ही प्रेम करते हैं कि उनके प्रेम में कमी आ गई। क्या करेंगे गुरु? गुरु तो कहते हैं कि यदि धन देने के कारण तुम्हारे भक्ति डोलती हो, लगता हो कि उनमें बहुत लालच है, तो आज से शपथ ले कि धन नहीं चढ़ाना ही नहीं है। अगर फिर भी सब कोई चढ़ा रहा और तुमको चढ़ाना पड़ता हो तो तुम 50 पैसा चढ़ा दो, 1 का सिक्का चढ़ा दो, और फिर टटोलो कि गुरु उतने ही आपसे प्रेम कर रहे हैं कि प्रेम में कमी आ गई। देख लो, ये तो हाथ कंगन तो आशी क्या कहावत है ना। देखो कोई भी चीज इसी तरह की हो, मान लो कि राम जी को गुरु माँ ने कह दिया है कि अरे भाई देखो आज अभी कौन सा त्यौहार गया था, गुरु पूर्णिमा। ऐसा है कि ये चीज़ तो है, पर यदि सेव और केला आ जाता तो उसके साथ बांटा जा सकता है। तो ये उठा के वहाँ से ले आए, ढेर सारा सेव और ढेर सारा केला। अब यदि इनके मन में आती हो कि गुरु माँ तो बड़े लालची हैं, उनको सेव और केला खाने का मन किया होगा, इसीलिए जब तब है सो फरमाइश कर देते हैं ये लाना है। तो अब से तुम इस तरह मत लाया करो, पर उनकी उंगली मत छोड़ो। जिससे तुमको परेशानी हो उसमें मत उतरो, पर उनकी उंगली मत छोड़ो। कौन कहेगा ये? निस्वार्थ गुरु ही कह सकते हैं। करके तो देखो। यदि वे कुछ कह देते हैं तो इसका मतलब समझना कि वे आपसे विशेष प्रेम करते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं है। क्योंकि वे जिस भगवान से प्रेम करते हैं वो तीनों लोक का नियंता और तीनों लोक का मालिक है। जो लेना होगा, जो चाहिए सो उनसे ले सकते हैं। दुनिया में क्या बात हुई, मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन वे कह दिए कि आप फल की दुकान में जाके सेब और केला खरीद ले आओ। ऐसा नहीं है कि वे सेब और केला नहीं खरीद सकते हैं, ऐसा है क्या? नहीं है। तो अगर वे कुछ बोलते हो तो उसमें समझो कि उनकी कृपा है। वे इसीलिए कहा जाता है कि गुरु के पास जाओ तो खाली हाथ कभी मत जाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ मतलब एक पत्ता तुलसी ही ले आओ। ये पहले के समय में अनिवार्य नियम था कि आप एक पत्ता तुलसी ही ले आओ। पुष्पम कोई फूल ही ले आओ, जलम कोई जल ही ले आओ, और फलम कोई फल ही ले आओ। फल तोय ये सब बहुत कठिन है, लेकिन पत्रम और पुष्पम तो कर ही सकते हैं सब कोई। ऐसा क्यों नियम बनाया होगा हमारे ऋषियों ने कि तुम वहाँ कुछ दे रहे हो तो पक्का है कि वहाँ से कुछ लेकर आओगे। उनको ज़रूरत नहीं है। आप एक पत्ता तुलसी चढ़ा देंगे, इससे उनका क्या हो जाएगा? उनका सारा रोग दूर हो जाएगा, उनका सारा दुख दूर हो जाएगा? नहीं ना होगा। फिर भी ऋषि कहा, ऋषि बोले, और श्री कृष्ण गीता में कहें पत्रम पुष्पम, इसके पीछे है कि तुम वहाँ कुछ दो तो वे कुछ तुम्हें देंगे। तुम जो दोगे वो लघु होगा, पर वे जो देंगे वो विराट होगा।
समझ रहे हो? तुम अपनी तुच्छता को भी उनके सामने चढ़ा दो और वे तुमको महानता का उपहार दे देंगे। चढ़ाओ। चल, तुम लोग कहाँ से कहाँ ले गए? अगर सिद्धांत क्वेश्चन नहीं बीच में टोक के पूछता तो ये सब बात क्यों होती? ठीक है। चल ठीक।